जिंदगी में ना कामयाब होने के लिए किसी भी काम में एक बहुत ज़बरदस्त टिप है, एक तरीका है। वो क्या है? इम्पेशेंस विद योर एक्शंस एंड पेशेंस विद योर रिजल्ट्स। यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो जैसे सपोज करो हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये काम करेंगे, ये स्पेसिफिक, तो उस काम में हमें जो एक्शंस लेने होते हैं, यानी कि जैसे ये काम डिसाइड किया, हमारे दिमाग में आया ये काम करने के लिए पहले हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी, फिर तीसरी चीज़ करनी पड़ेगी, फिर चौथी चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमने जो एक्शंस लेने हैं ये लेने हैं क्विकली। यानी कि यहाँ पे हमने ये नहीं कहना अपने आप को चलो कोई नहीं, ये पहला स्टेप है, ये मैं थोड़ी देर बाद में लेता हूँ, या कोई कुछ टाइम और रुक जाता हूँ, कुछ दिन रुक जाता हूँ, या कुछ महीने रुक जाता हूँ। हमने ये नहीं करना। जब एक्शंस लेने हैं वो लेने हैं तुरंत, फास्ट। यानी कि दिमाग में जैसे ही आया कि ये काम करना चाहिए तभी करो, उसी वक्त करो। फिर सेकंड एक्शन जब भी दिमाग में आया ये भी तब भी कर दो, उसी वक्त कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करना, वेट नहीं करना। नंबर थर्ड, तीसरा काम आया, चौथा काम आया, पांचवा काम आया, करते जाओ करते जाओ। कोई सब्र नहीं रखना। सब्र वाली कोई कंसेप्ट एक्शंस के बीच होना नहीं चाहिए। वो काम करो क्विकली। फिर उसके बाद आते हैं कि काम करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जब रिजल्ट्स की बारी आती है तब आपने रखना है पूरा पेशेंस, पूरा सब्र। कोई नहीं, अभी कुछ मुझे रिटर्न नहीं आ रही, अभी मुझे पैसे नहीं मिल रहे, कोई नहीं, मिल जाएंगे। अभी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई नहीं, चल जाएगा, है ना। तो जब रिजल्ट्स की बात आती है, किसी काम के रिजल्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे सब्र रखना होता है। क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि हमने थोड़े से एक्शन लिए और उसका उतना ही रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे हमारी दुनिया का सेटअप है नहीं। हमारा दुनिया का सेटअप ऐसे है कि पहले थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर करना पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फिर काफ़ी जब टाइम हो जाएगा फिर जाके रिजल्ट्स, पहले थोड़ा आएगा, फिर और आएगा, और आएगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर बहुत ही बढ़ जाएगा, फिर इतना बढ़ जाएगा जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। ये ना सिर्फ एक कंपाउंडिंग ऑफ एक्शंस ही होता है। ये यानी कि वही है जैसे हम कहते हैं ना, कंपाउंडिंग ऑफ मनी। जैसे थोड़े पैसे हों, अगर उसके ऊपर हम ब्याज लग जाए, फिर उस कलेक्टिव अमाउंट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लग जाए, फिर कलेक्टिव अमाउंट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लग जाए। तो जैसे एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि PPF अकाउंट होता है, वहाँ पे कहा जाता है उसकी 7% होती है ब्याज, इंटरेस्ट। तो नॉर्मली देखा जाए तो 15 सालों में पैसा डबल हो जाता है। तो यानी कि जिसका कोई सपोज करो कि ईयरली लाख डलवा रहा है, तो 15 साल के बाद जितना भी पैसा डलवाएगा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये आपको मैं रफ सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो आप ये थोड़ा सा अगर टेक्निकली देखना चाहते हैं तो आप देख लेना, और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता देना कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये मैंने अभी थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन सी आपको बता दी। तो जो वो तो होती है कंपाउंडिंग ऑफ मनी, पर यहाँ पर कंपाउंडिंग ऑफ एक्शंस भी हमारी लाइफ में होता है। कि जैसे हम कोई सपोज करो हम इंटेलिजेंट ही बनना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंट बनने के लिए भी यही है ना, पहले हमें कोई किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो पहले एक दिन किताब पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे। हमारे दिमाग में कितना को कुछ एक दिन में हम क्या ही कर लेंगे, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे नहीं। तो फिर दूसरे दिन फिर किताब पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, अगले दिन फिर पढ़ेंगे, तो तब भी हम इंटेलिजेंट नहीं बनेंगे। अब देखना कि आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, 3 दिन आपने एक्शन ले लिया, पर उसका रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते जब हम सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम रिवीजन भी करते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिवीजन भी करते जाएंगे, तो जब 2-3 बार सारी रिवीजन भी हो जाएगी, फिर जाके हम इंटेलिजेंट बनेंगे। और ये सारा प्रोसेस करने के लिए 6-7 महीने सपोज करो लग जाएंगे, जब सारी बुक हमारे टिप्स पे हो जाएगी। तो ऐसा होता है जब हमारे एक्शन से 6-7 महीने के लिए कंपाउंडिंग हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम पहले दिन पढ़ेंगे और जो हम 6 महीने के बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं कि उस दिन आपका पहले दिन वाला काम नहीं आ रहा। आप 6th मंथ में भी जब आप 6 महीने पढ़ चुके होंगे, तो पहले दिन से लेकर 6 महीने तक जो भी आपने मेहनत करी होगी वो सारी कंपाउंड ही तो हो रही होगी। तो वो सारी मेहनत को कंपाउंड
करके ही आपकी इंटेलिजेंस बनती है, यानी कि रिजल्ट तो 6-7 महीने के बाद ही आता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जो किसी भी काम में जो हमारा है, हमें ऐसे कंपाउंडिंग ऑफ एक्शंस करना पड़ता है, 6-7 महीने के बाद हमारा ठीक से रिजल्ट आने लगता है, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, ये ऐसे ही चलता है। और 6-7 महीना भी मैं आपको रफ टाइम बोल रहा हूँ कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। इस वीडियो का यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।